हमें बहुत ही आसान तरीके से इनका मफहूम समझ आ रहा है, आसानी के साथ दिल में भी उतर रही हैं, और हमें पता भी चल रहा है कि अल्लाह ताला के अहकामात क्या हैं। ये तमाम अहकामात अगर हम अच्छे तरीके से समझ लें, और अगर हमें समझने के लिए गाइडेंस की ज़रूरत हो तो भी बेहतरीन तरीके से गाइड करने वाले मौजूद हैं, तो फिर हमें ये कुरान से ही फायदा देगा। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 190 देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ातिलू, और तुम लड़ो, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह ताला की राह में, अल्लाज़ीना, उन लोगों से जो, युक़ातिलूनकुम, लड़ते हैं तुमसे, वला, और ना, तातदू, तुम ज्यादती करो, इन्ना, यकीनन, अल्लाह, अल्लाह ताला, ला युहिब्बु, वो मोहब्बत नहीं करता, अलमुअतदीना, ज्यादती करने वालों से। और अल्लाह ताला की राह में उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, और ज्यादती ना करो, यकीनन अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। कितना खूबसूरत, कितना वाज़ेह पैगाम है, सिर्फ समझने की देर है। वाव हरफ अतफ है, और सॉरी, बात अगर पीछे खत्म भी हो गई है तो हम इस वाव को वाव इस्तिनाफिया कहेंगे। वाव इस्तिनाफिया, देखिए ना, वहां पे एक बात मुकम्मल क्लोज हो गई। अब यहां से एक नई बात का आगाज हो रहा है, एक नई चीज का आगाज हो रहा है। जुमला किसी के ऊपर मातूफ नहीं है, किसी दूसरे जुमले का हिस्सा नहीं बन रहा है, लिहाजा ये वाव इस्तिनाफिया होगा। वाव इस्तिनाफिया की क्या पहचान है? कि पीछे एक बात मुकम्मल हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, कॉन्टेक्स्ट जो भी चल रहा था वो ब्रेक हो गया है। अब जो बात की जा रही है वो नई बात है। वाव इस्तिनाफिया, कातिलू, फेले माजी, जमा मुजक्कर गायब, और तुम लड़ो, काफ ता लाम इसका रूट वर्ड, फी सबीलिल्लाही, अल्लाह ताला की राह में। सबीलिल्लाही को पहले मुरक्कब इजाफी बनाएंगे, और फी हरफे जार के लिए इसको मजरूर करके मुरक्कब जारी बना देंगे। ये मुरक्कब जारी जो है ना, ये कातिलू फेल के का हिस्सा बनेगा। अल्लादीना, उन लोगों से जो, युकातिलूनाकुम, जो लड़ते हैं तुमसे। अब इस चीज को जरा देखिएगा, तुम लड़ो, हुक्म भी दिया गया है, वकातिलू, और तुम लड़ो। फेले अमर, फेले अमर हुक्म दिया जा रहा है ना, फेले अमर इसको लिखिए, फेले अमर जमा मुजक्कर हाजिर, और वकातिलू, और तुम लड़ो, किनसे लड़ो? अल्लज़ीना युकातिलूनाकुम, उनसे जो तुमसे लड़ते हैं। तो यहां से लेकर और यहां तक मफऊल बनेगा, ठीक है। अगर आप उर्दू के तर्जुमे को भी देखें, तुम लड़ो हुक्म दिया जा रहा है, फेल है, फेले अमर जमा मुजक्कर हाजिर, फेल अमर जमा मुजक्कर हाजिर, काफ तालाम इसका रूट वर्ड, यहाँ पे हाजिर लिख दीजिए आंसर। फी सबीलिल्लाही मुरक्कब जारी बन गया। अल्लादीना, उन लोगों से जो, अल्लादीना मौसूल है, हम जानते हैं। युकातिलूनाकुम, युकातिलूनाकुम फेल है मुजारे का, वाहिद जमा है, मुजक्कर है, गायब है, युकातिलूना, यहां तक, और कुम इसके साथ मफूल की जमीर जोकर आ रही है। तो यहां पर, यहां तक भी ये मफूल बनेगा, कुम भी इसके साथ मफूल बनकर आ रहा है, टू मफूल हो गए। कातिलू फेल के लिए अल्लादीना युकातिलूनाकुम, पूरा जुमला ये वाला मफूल बनेगा। देखिए तर्जुमे से पता चलेगा आपको, तुम लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं। वला, और ना, ये ला लाइन नहीं है जो कि मुजारे को मजजूम करता है। वला तातदू, नहीं का मफहूम जोरदार नफी काम करने से मना किया जा रहा है, और ना तुम ज्यादती करो। आइन दाल वाओ इसका रूट वर्ड है। असल में ये क्या था? तातदूना, नूने राबी ड्रॉप हुआ क्योंकि अफआले अरबा खमसा में से है ये। ना तुम ज्यादती करो, जमा मुजक्कर हाजिर। इन्ना, यकीनन, बेशक, इन्ना हरफ नासबा है, मुशब्बा है, बिलफेल है, ताकीद के लिए आता है। यकीनन अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब करता है। अल्लाह, मंसूब इसम आ गया, हमजा लाम हा रूटवर्ड के साथ, और इन्ना का इसम बन गया। ला युहिब्बु, वो मोहब्बत नहीं करता। ला लाए नाफिया है, सिंपल लाए नाफिया, जो आगे मुजारे में कोई भी चेंज पैदा नहीं कर रहा। युहिब्बु
हा बा बा रूट वर्ड के साथ, फेल है मुजारे का, वाहिद मुजक्कर गायब, वो मोहब्बत नहीं करता अलमुअतदीना, ज्यादती करने वालों से। ईना हमें बता रहा है मफूल बन के आ रहा है क्योंकि हालत नसब में है। हालत नसब में हमने इसको क्यों कहा? क्योंकि ना तो कोई हर्फ जर है मौजूद, ना ही ये मुजाफ अलैह बना हुआ है, तो लाजमी तौर पर ये मंसूब है। अगर मंसूब है तो फेल के बाद आ रहा है तो मफूल बनेगा। यकीनन अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करता ज्यादती करने वालों के साथ। आइन दाल वाओ इसका भी रूट वर्ड है। मीम शुरू में पेश वाला, वाला वाली वाले के लिए, या नून आखिर में जमा के लिए है, और ये इस्मुल फाइल है, ज्यादती करने वाला, काम करने वाला इसम। ठीक है, इसकी ये पहचान है। आप देखिए कि मुसलमानों को किस चीज की इजाजत दी जा रही है। अगर हज के सिलसिले में जंग की नौबत आ जाए तो शहर हरम में दफाई, अपने दिफा के लिए जंग जायज है। अलबत्ता हदूद से तजाविज अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला ने कहीं पर भी कोई हमला करने का हुक्म नहीं दे दिया, कोई किसी को मारने का हुक्म नहीं दे दिया, जैसा कि दूसरे मजहब के लोग समझते होंगे कि ये इस्लाम बड़ा जंगो जदल वाला मजहब है, कत्ल करने का हुक्म देता है, झगड़ा करने का, लड़ने का हुक्म देता है। कुरान से दूरी ये मिसकंसेप्ट्स पैदा करती है। हमारे इस्लाम को, हमारे दीन को जो पेश करने वाले लोग हैं, शायद वो ठीक तरीके से इसका असल चेहरा दुनिया को नहीं दिखा रहे कि इस्लाम अमन और आष्टी का मजहब है। इस्लाम में किसी भी गलत काम की तशहीर करके उसको बढ़ावा देकर उसको नेकी नहीं कहा गया। हर छोटे से छोटा काम भी अल्लाह ताला ने पॉइंट किया कुरान में, चाहे वो रोजमर्रा जिंदगी से मुतालिक हो, चाहे हमारी आखिरत के मुतालिक हो। अल्लाह ताला ने उसको पॉइंट करके बताया कि ये नेकी है और ये बुराई है। अब इंसान की अपनी समझ भी है, और मुसलमानों का दीन से दूर होना इसकी सबसे बड़ी वजह है। और शायद इसी वजह से हम अपने दीन का असल चेहरा लोगों को नहीं दिखा पाते कि हमारा दीन कितना खूबसूरत है। मना करता है अपने आप को भी, मुसलमानों को भी मना करता है, एतदाल में रहने का हुक्म देता है। मना करता है कि अगर आपके ऊपर हमला हो जाए, यानी जंग में पहल नहीं करनी, ये नाजायज है कि आप पहल करें। हाँ, अगर कोई आपसे लड़ता है तो फिर आपने उससे लड़ना जरूर है अपने बचाव की खातिर, लेकिन ज्यादती नहीं करनी। यानी कि ज्यादती क्या होती है? जितना आपके ऊपर जुल्म हुआ हो उतना ही बदला लिया जाए। ये नहीं है कि अगर किसी ने मेरे एक बंदे को मारा है तो मैं उसकी नस्लें खत्म कर दूंगा। ये है ज्यादती। जब इंतकाम की आग आपको जुल्म के ऊपर चढ़ा दे, आप ज्यादती कर जाएं, तो फिर जो है वो तबाही होती है। क्योंकि अल्लाह ताला ज्यादती करने वाले को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ने साफ बयान कर दिया कि अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। पसंद ना करना तो वो छोटी बात है ना, मोहब्बत नहीं करता। गोया जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, उन लोगों से जो आपसे लड़ रहे हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। ज्यादती करने वाले को अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। अपने हक के दिफा के लिए जो आवाज उठाए, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। अगर अल्लाह की मोहब्बत हासिल करनी है तो इन आयात को देखिए, गौर से देखिए, तवज्जो कीजिए, और